जी बेटा। बेटा मैंने जब आपको बच्चों के सिरप के बारे में बताया था, सिट्राजीन के बारे में बताया था, मैंने आपको एक सिरप बताया था जिसका नाम था ज़र्टेक। तो ये बेटा हम जो है यूज करते हैं, ठीक है। जर्टिक के नाम से जो है वो हमारे पास सिरप होता है जो हम बच्चों को देते हैं, बच्चों के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद सिट्राजीन जो है वो सिरप फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपके सामने ये वाला जो है ये सिट्राजीन है, ये आप लिखेंगे तो पेशेंट के लिए ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 30 ml में होता है, ठीक है। ये 60 ml में होता है, ठीक है। उसके बाद आप सैडल जो है ये कह लें कि सामी वाला, ये आप कहीं पे भी बैठे हो ना, मरी के कोने पे भी बैठे हो वहां पर भी आपको ये सामी के सिरप वगैरह और सामी की मेडिसिन मिल जाएगी, ठीक है। इसकी और भी ब्रांडेड चीजें हैं लाइक दैट कि डिक्लोरान टैबलेट है, डिक्लोरान जेल है, फिर ये नीम्स वगैरह, ये सारी जो है ना इनकी काफी मतलब ब्रांडेड है, ये मल्टीनेशनल, ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। फिर आ जाए हमारे पास जी, मेरे कल मतलब कि मैं सीढ़ियों से गिरा था, मेरे चोट लग गई है, ठीक है। अब मुझे कौन सी क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे मैं बेहतर हो जाऊं। अगर आपके कह लें कि जस्ट रैशेस पड़े हुए हैं तो तब आप बेटाजेनिक जो है वो क्रीम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर बेटामेथाजोन और जेंटामाइसिन भी है, और ये दोनों जो है स्टीरॉयड मेडिसिन है, ठीक है। ये जो करीम है ये स्टीरॉयड मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती है और इससे जल्दी रिकवरी हो जाती है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है बेटा डर्म एन क्रीम। ये भी हम जो है वो जख्म वगैरह के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर शुगर वाला कोई पेशेंट आ गया है तो उसके ऊपर आप कौन सी जो है वो ऑइंटमेंट वगैरह इस्तेमाल करेंगे जिससे वो बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पर स्किन एलर्जी है, तो स्किन एलर्जी के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किन रैशेज वगैरह अगर किसी के पड़ जाए या स्किन की मतलब के अब्रेजन वगैरह हो जाते हैं तो तब आप कौन सी जो है वो ऑइंटमेंट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये अगर आपके रैशेज वगैरह पड़े हुए हैं, मतलब कि हल्की सी कह लें कि आपके ऊपर से स्किन उतरी है, तो आप बीटाजेनिक भी लगा सकते हैं, बीटा डर्म एन क्रीम भी लगा सकते हैं। अब आ जाएंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो हमारी एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी जो है वो क्रीम है। अब हमारे जो इंग्वालन कह लें कि हमारी जो थाई है, इसका इंटरनल जो साइड पे किसी के फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, आपकी जो टो वगैरह है, ग्रे टो है वहाँ, या नीचे जो फिंगर्स हैं वहां पर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, आपकी हाथों की जो उंगलियां उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, तब आप कौन सी जो है वो ट्यूब इस्तेमाल करें, तो आप उसमें हाइड्रोजोल क्रीम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन भी होती है और क्लोट्रिमाजोल भी होती है, ठीक है। तो ये आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाएंगी जी, शुगर वाला पेशेंट था, ठीक है, उसके कोई इंजरी वगैरह हुई है, कोई चोट वगैरह हुई है, ओपन वाउंड हो गया, ठीक है, तो आप कौन सी ट्यूब इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें आप कैनाडेक्स एन क्रीम इस्तेमाल करेंगे जिसमें डेक्सामेथासोन और न्यूमाइसिन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और ये एक एंटी एंटी इन्फ्लामेशन भी है, एंटी एलर्जिक भी है, ठीक है, ये वाली मेडिसिन। अब आ जाए जो मेन चीज है, जो मैंने स्टमक के बारे में आप लोगों को बताया था कि आपके जो है वो किसी। जी बेटा आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपका कोई फैमिली में पेशेंट है या वैसे आपके पास कोई पेशेंट आ गया है, तो वो इतनी ज्यादा उसने मेडिसिन खाई है, गर्मी की वजह से मेडिसिन गर्मी कर गई है, तो उसका जो मुंह है उसमें मतलब कि माउथ है उसमें ब्लिस्टर वगैरह बन गए हैं, छाले वगैरह बन गए हैं, या उसकी जो स्किन है लाइनिंग है वो कट ऑफ हो गई है, तो आप कौन सी जेल इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हमारे पास आ जाती है डेक्टारिन, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सी है, डेक्टारिन, जिसके अंदर केमिकल जो उसका मतलब मेडिसिन का फार्मूला है वो म्यूकोनजोल है, ठीक है, मिकोनाजोल। कुछ इसको मिकोनजोल बोलते हैं, ठीक है, कुछ कुछ इसको जो है वो मिकोनाजोल बोलते हैं, ठीक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। सर डायबिटिक पेशेंट के लिए आपने क्या बताया था? वो बेटा कैनाडेक्स एन क्रीम जो है ना ये वाली, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी की आप ये कैनाडेक्स होगी आपके। ये जो बेसिक ज्यादातर यूज होने वाली चीजें हैं ना वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि जिनके मौत में जो है वो कह ले कि ब्लिस्टर वगैरह बन जाते हैं, मुंह पक जाता है जिसे हम बोलते हैं, या मुंह में छाले पड़ गए हैं, तब हम ये डेक्टारिन जो है वो हम ओरल जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आप फिंगर के साथ जो है वो अपने जहां जहां पर आपका मुंह पका हुआ है, ठीक है, छाले बने हुए, वहां पर आप ये लगा सकते हैं। और ये आपने सुबह शाम लगानी और खाने से आधा घंटा पहले लगानी है। और इसके अंदर जो मेडिसिन मौजूद होती है वो हमारे होती है मिकोनाजोल, कुछ इसको मिकोनजोल पढ़ते हैं, तो हम जो है इसको नेम पढ़ेंगे मिकोनाजोल। इस क्लियर बेटा। सर ये मुंह के छालों के लिए तो सुमो जेल भी होती थी।
वो भी बेटा इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो है वो ग्लिसरीन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनका मेडिसिन खाने की वजह से हो, वो तो जस्ट है ना कि किसी के वैसे छाले बने हो, कोई ओके सर। तली हुई चीजें खा ली हैं उसकी वजह से बना हो, वो आप सोमो जेल लगाएं, ग्लिसरीन लगाएं, ठीक है, यहाँ तक है। अब जिसका कह लें कि मेडिसिन इतनी मतलब अगमेंटन वगैरह जो है जिसमें कोट्राई मोक्सेल जो है वो होता है, ठीक है, अमोक्सिलिन वगैरह होती है, मतलब एंटीबायोटिक्स आपने इतनी खा ली हैं कि आपके मुंह में छाले पड़ गए हुए हैं, ठीक है, तो तब आप कौन सी जो है वो ओरल जेल इस्तेमाल करेंगे, आप डेक्टारिन इस्तेमाल करेंगे जिसमें मिकोनाजोल होती है। इस क्लियर? ओके सर। अब बेटा आ जाता है कि आपने ओरल कौन सी चीजें खानी है। ये तो सिरप हो गया, सिरप बच्चों के लिए मैंने बता दिया, जेल जो है वो बड़ों के लिए बता दी, बच्चों के लिए बता दिया। अब आ जाए बड़े जो हैं वो कौन सी मेडिसिन खाएं जिनसे उनकी स्किन एलर्जी कम हो जाए। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी के जो मतलब बड़ा है छोटा, उसके मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है, तब आप क्या करेंगे। अगर किसी पेशेंट के मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है तो उसको आप फौरन जो है स्टीरॉयड मेडिसिन देंगे, लाइक डेक्सामेथासोन देंगे, प्रेडनिसोलोन, सल्फासिटामाइड देंगे, ठीक है, या प्रेडनिसोलोन देंगे। उससे फौरन जो है वो आपको पेशेंट अब वापसी आने लग जाएगा, मतलब उसने मेडिसिन खाई है, ठीक है, फौरन उसके कह लें कि बॉडी में रैशेस स्टार्ट हो गए हैं, फुल स्किन उसकी रेड हो गई है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन देंगे, फौरन उसकी रिकवरी हो जाएगी, फौरन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब कभी आपके करीब कोई ऐसा पेशेंट हो, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशनल से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इसमें फार्मा के बच्चे हैं, कुछ इसमें डीपीटी के हैं, कुछ इसमें ऑप्टोमेट्री के हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आपकी फैमिली में या वैसे कोई पेशेंट ऐसा हो जिसको उसके मतलब कि मेडिसिन रिएक्शन कर गई है, आपने फौरन उसको स्टीरॉयड मेडिसिन देनी है, वो आप दे सकते हैं। फिर एक इंजेक्शन होता है हाइड्रोकोर्टिसोन का, ठीक है, वो आप इंजेक्शन 100 ml का होता है, वो आप आईवी दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। अगर हो किसी को रिएक्शन, अगर आपने स्किन एलर्जी, जस्ट स्किन एलर्जी हुई है, वैसे हुई है, मतलब खाने पीने से या वैसे हो गई, कोई कपड़े से हो गई, सोप से हो गई, ठीक है, डस्ट से हो गई, उसको आप सिट्राजीन देंगे। हालांकि हमने पढ़ा था कि फेक्सोफेनाडीन भी होती है, ठीक है, और भी होती है, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो देनी है वो सिट्राजीन देनी है, साथ में कोई आप पेन किलर वगैरह ऐड कर लें अगर उसको पेन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए बेटा, जो सर जी सर जी वो जी, मेडिसिन रिएक्शन के लिए कौन सा बताया आपने? वो बेटा मैंने सिट्राजिन तो सिंपल हो। डेक्सामेथासोन बताया है, ठीक है, प्रेनिसिलोन बताया है, लेकिन अगर आप इंजेक्शन में आईवी लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप हाइड्रोकोर्टिसोन 100 ml जो है उसका इंजेक्शन होता है, आगे भी वो आएगा, ठीक है। ओके। अब बेटा आ जाए कि आप लोगों के घरों में आमतौर पे होता है, बर्न हो जाता है जी, बच्चा कोई जल गया है या कोई बड़ा जो है वो जल गया है, तो आप उसके ऊपर कौन सी क्रीम वगैरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें हमारे पास होती है सिल्वर सल्फा डाइजीन क्रीम, ठीक है, ठीक है बेटा। अब आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होनी, पता नहीं किसी ने पूछा या नहीं पूछा, ये फार्मा वाले और तमाम तर लोगों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने देखा मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है U.S.P, तो ये क्या होता है इसका बेटा, ये होता है कि तमाम तर जो मेडिसिन होती है ना वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से जो है वो रजिस्टर्ड होती है, इसे हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, कि यहाँ से मेडिसिन जो है वो रजिस्टर्ड है, ये बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल यूजफुल है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और जिसके ऊपर ये चीज नहीं लिखी होती, इसका मतलब ये है कि वो 2 नंबर उन्होंने बनाई हुई है, बस वो इधर से छोटी सी कंपनी बनी हुई है, ठीक है। अब कुछ पे बीपी वगैरह भी लिखा सर होता है और कुछ पे बोला HCl था भी लिखा उसका। होता है, तो उसका मतलब ये, सर जी बेटा, सर आपने MR और SR भी बोला था, उसका क्या मतलब है? कौन सा बेटा, MR और SR। MR SR, हाँ बेटा, उनका ये जो है ना वो कह ले कि पोटेंसी, मतलब कि हाई पोटेंसी बोला जाता है SR और MR। हाई पोटेंसी के लिए हम ये यूज करते हैं, जैसे कि मैंने 500 mg बता दिया, उसके बाद जो है वो हमारे पास MR आ गया, ठीक है। फिर जो है वो निम्सोलाइड है या सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ठीक है, ये कोई और मेडिसिन है, उसके साथ हमारे पास जो पोटेंसी थी वो उन्होंने मेडिसिन वाले जो ब्रांडेड थे उन्होंने लिखा है कि ये जी 100 mg है। उसके बाद अगर कोई बना रहा है, किसी और ने नहीं बनाई तो वो बना रहे हैं, तो उसके साथ फिर उन्होंने SR और MR यूज करना है, ठीक है। और इसमें फिर कह ले कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी आ जाता है कि ये मेडिकल से रजिस्टर्ड है, ठीक है, और मेडिकल के लिए हम ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ये बेनिफिट्स हैं। इस क्लियर बेटा? यस सर।
उसके बाद बेटा मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आपके पास घर में कोई मतलब कि आप रोटियां पका रही थी तो हाथ जल गया, आप पानी उबाल रही थी तो हाथ जल गया, ठीक है, कोई तेजाब वगैरह लग गया, केमिकल्स, अब ये इसमें बर्निंग की भी कंडीशंस होती हैं, आपके इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है, ठीक है, केमिकल बर्न हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपका वो जो है कह ले कि ये जो आग वगैरह से जल जाते हैं, सिलेंडर वगैरह से जल जाते हैं, ठीक है, वो बर्न। अब इसमें ये होता है कि अगर 35% या कह ले कि 45% बर्निंग हुआ है ना तो उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर 65 से 50 से ऊपर चला जाता है तो उसमें डेथ रेट होती है कि पेशेंट जो है वो डेथ का शिकार हो जाता है। और इसमें कौन कौन सी, अगर आपके पास पेशेंट है वो जल गया है तो उसमें आप कौन कौन सी चीजें उनको इस्तेमाल करवाएंगे? आप सबसे पहले उसको डिहाइड्रेटेड रखेंगे, मतलब कि पानी की कमी ना हो। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब मरीज जलता है, कोई भी जलता है, तो सबसे पहले उसके छाले बन जाते हैं। छाले क्या बनते हैं? पानी वगैरह के छाले बनते हैं, ठीक है, पानी की कमी हो गई है, तो हमने अब उसको क्या करना है कि डिहाइड्रेट करना है। उसके बाद अगर आपका हाथ जल गया, पाँव जल गया, आपने उसके ऊपर जो है वो ना कोल्ड वाटर डालना है, ठीक है। फिर अगर आपने उसकी पेन को कंट्रोल करना है, आप उसमें स्टीरॉयड मेडिसिन भी दे सकते हैं, फिर आप उसमें ब्रूफन भी दे सकते हैं, पैरासीटामोल भी दे सकते हैं, कोई भी पेन किलर आप उसमें दे सकते हैं उसकी पेन को कम करने के लिए, ठीक है बेटा, इज क्लियर बेटा? जी सर। उसके बाद बेटा आ जाएं कि हमारे पास मतलब कि कोई किसी को मतलब कि बॉयल्स वगैरह निकल आए हैं, कार्बंकल्स वगैरह निकल आएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों को बताया था कि बॉयल और कार्बंकल क्या होता है। बॉयल जो होता है वो उसकी ओपनिंग जो है वो वन ओपनिंग होती है, जो कार्बंकल होता है जिसे हम पंजाबी में कहते हैं फोड़ा निकल आया, फिंसी निकल आई। फिंसी जो होती है उसे हम बॉयल बोलते हैं। जिसका फोड़ा होता है जिसके 5 से 6 मुंह होते हैं, ओपनिंग उसकी कह लेके होती है 5 से 6, उसे हम बोलते हैं कार्बंकल। और कार्बंकल जो होते हैं वो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में होते हैं, ठीक है, या नॉर्मल किसी में हो, शादो नादर, लेकिन ज्यादातर जो कार्बंकल होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट में होते हैं। बॉयल जो होते हैं मतलब फिंसी होती है वो आम किसी के भी निकल सकती है, गंदगी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से निकल सकती है, गर्मी की वजह से निकल सकती है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है बेटा। अब यहाँ जी पर सर। फ्यूसिडिन एच क्रीम है और फ्यूसिडिन बी क्रीम है, ठीक है। अब ये जो है हम, जो मैंने आपको कार्बंकल वगैरह बताए हैं, बॉयल्स वगैरह बताए हैं, एक्नी वगैरह बताए हुए हैं, उसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों की जो भी ऑइंटमेंट्स वगैरह होंगी ना उसके ऊपर लिखा हुआ एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज का मतलब ये है कि आप मतलब कि जैसे कि इंटरनल अगर देखा जाए, पेट है तो वो इंटरनल है हमारा स्ट्रक्चर, आंखें हैं, कॉर्निया वगैरह है, वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बाहर वाली जो मतलब स्किन, स्किन ही है ना, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, तो वो उसके ऊपर जो हम यूज करते हैं उसको हम एक्सटर्नल यूज बोलते हैं, फॉर एक्सटर्नल यूज या फॉर ओनली एक्सटर्नल यूज, ठीक है बेटा। और ये हम एंटी जो है ठीक ना, है। बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वगैरह होती हैं, इसको हम जस्ट एंटीबायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह, जैसे कि कोई मैंने आपको बताया जी सड़क पे जा रहे थे तो जो हम इसका वो कह ले कि टेटनस का टीका वगैरह भी लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं। टेटनस का टीका लगवा लिया आपने, उसके बाद आप फ्यूसिडिन एच क्रीम लगा लें या फ्यूसिल डी क्रीम लगा लें, ये दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी, पेशेंट आपके पास आ गया, वही जो मैंने आपको बताया जी, फिंगर्स में एलर्जी वगैरह हो गई, इन्फ्लामेशन सोजश होगी, एंटी फंगल हो गया, एंटी बैक्टीरियल होगा। ये जो डर्माकोट है ना, ये वहां कह ले के वो है, क्रीम है जो कि हर कंडीशन में यूज हो जाती है। ये आपको जो मैंने पढ़ाई है उनमें देख लें, सबसे ज्यादा जो है इसके अंदर फंक्शन लिखे हुए हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी इंफ्लामेटरी भी है, एंटी एलर्जिक भी है, ठीक है। तो ये भी यूज कर लेते हैं। अब ये चीज होगी। एडवाकोट जो है इसके अंदर भी जो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन एसिपोनेट होता है, ये भी स्टीरॉयड के तौर पे हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मैंने सारी मतलब के फंक्शन तो मिलते जुलते हैं, लेकिन सारी मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड की है कि आप लोगों को पता चले कि अगर एक हमें नहीं मिल रही, कहीं पे नहीं है, मतलब होता है ना कि हर जगह तो केयर फार्मेसी नहीं है ना कि जहां से मिल जाए, लेकिन कहीं से नहीं मिलती तो आप फिर उसके अल्टरनेटिव लिख के दे सकते हैं। अब डर्माजीन जो है ये भी बर्निंग के लिए है, सिलिजीन है ये भी उसके बर्न के लिए है, फिर ये कह ले कि सिल्डेफ्लो है ये भी कह ले कि बर्न के लिए है, फिर क्वेंच क्रीम है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, ये भी बर्न के लिए। अब आ जाए डर्मोस्पोरिन और ये क्रीम में और लोशन में, ये किसी को पता है किस लिए यूज करते हैं? अब नो बेटा आप सर। अब नहीं बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि जी मेरे चीची का जो नाखून है ना वो मेरी स्किन के अंदर चला गया, मतलब मेरे पेन हो रही है, मेरे पाँव का जो बड़ा कहेंगे ग्रेट टो है वो मतलब स्किन के अंदर जा रहा है और मुझे पेन हो रही है।
ठीक है। इसकी टर्मिनोलॉजी अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन वो कह ले कि ये आम तौर पे किन के होता है, ये जो नाखून वगैरह, पाँव का जो अंगूठे का नाखून है वो स्किन के अंदर चला जाता है, ऊपर जो जो फिंगर्स है हमारी हाथ की, उसका नाखून अंदर स्किन की तरफ चला जाता है, तो तब हमें जो है कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो हम लोशन इस्तेमाल करते हैं वो डर्मोस्पोरिन होता है। उसके बाद जो हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं वो भी डर्मोस्पोरिन में होती है, और डर्मोस्पोरिन में ही लोशन होता है, ठीक है। और जब कभी मेरी आप लोगों के साथ ऐसे मतलब कि कैंप वगैरह या किसी वर्कशॉप पे हो, तो आप लोगों ने मुझे ये जरूर याद करवाना है सर कि इसका ऑपरेशन के अलावा क्या हल है, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। और वो ऐसा हल है कि एमबीबीएस डॉक्टर के पास भी नहीं है। और वो ख्याल है ओके कि सर। खुद ही मैंने इजाद किया था, ओके मतलब सर। कि साइंस लगाई थी, मेरे भी ये मसला बना था, तो मैंने कहा ये तो मैंने एक दफा ऑपरेट करवा लिया, तो मैं बार बार ऑपरेट ही करवाता रहूं। तो उस पर फिर मैंने हल निकाला था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो वो इंशाल्लाह ताला जब फिजिकली कहीं पे क्लास वगैरह होगी तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो यहाँ तक बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया है। यस सर। उसके बाद बेटा आ जाए मेन पे, कि पेन किलर हमारे पास कौन सी क्रीम्स हैं, कौन सी जेल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बताऊंगा जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। अगर मेरे पास कोई पेन का, क्योंकि ज्यादा जो सिंसियर लोग होते हैं ना अपनी टीम के साथ, अपने मेंबर्स के साथ और अपने वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट के साथ, और लेक्चर देने का भी मकसद ये होता है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये नहीं है कि आप मतलब कि कहीं से उठा के बच्चों को पढ़ा के चले जाएं, आप वो शेयर करें जो कि आपको फीडबैक मिला है मरीजों से। अब यहाँ पर पहले मैं सबसे पहले जो मेडिसिन यूज करता था, मैं वोल्ट्राल, इमल्जर और हाइड्रोकोर्टिसोन पेन के लिए इस्तेमाल करता था। और ये ऐसी कह लें कि मेडिसिन है जो कि आप मोरों की पेशेंट की पेन हो रही है, शैटी का पेन हो रही है, नी की पेन हो रही है, लेग की हो रही है, एंकल स्प्रेन है, स्ट्रेन है, और उसके बाद एसीएल इंजरी है, पीसीएल इंजरी है, ठीक है, एलसीएल इंजरी है, ठीक है, एमसीएल इंजरी है, कोई भी इंजरी है, लाइक मस्कुलर है, नर्व्स को लेके है, उसके बाद जॉइंट्स को लेके है, कार्टिलेज को लेके है, तब मैं कौन सी इस्तेमाल करता हूँ जिसका मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और जिसकी वजह से कह ले कि अभी तक मेरा रिकॉर्ड है कि पेशेंट मुझसे सारे ही सेटिस्फाई हैं। तो वो ये है, वोल्ट्रॉल इमल्जल आप यूज कर सकते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन दोनों को मिक्सअप करके इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्लोरॉन जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो सबसे बेस्ट है जो कि मैंने खुद भी इस्तेमाल किया वो है ये सोजन लोशन। ये महंगा तो है सबसे, लेकिन इसका फर्क बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर मेडिकल स्टोर पे आप देख लें, आपको डीप हीट भी मिलेगी, मूव भी मिलेगी, ठीक है, और ये सारी भी मिलेंगी। लेकिन मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है और जो जिससे पेशेंट को फर्क पड़ता है, वो मैंने ये सोजन भी किया है, वोल्टा इमल्जल इमल्जल भी किया हुआ है जेल, और ये हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम भी की है, डिक्लोरन जेल भी की है। उसके बाद ये वोल्टा रिन जो है आर्थराइटिस पेन के लिए, ये बेसिक मैंने यूज की है। और कार्टी 5 जो है ये सेल लेबोरेटरी है जो कि हमें हर दफा जो है वो कुछ ना कुछ स्पॉन्सर वगैरह करते हैं, तो ये उनकी है। और ये कह ले कि मैं कम ही लिखता हूँ, हालांकि ये हमें स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन मैं मेडिसिन वही लिखता हूँ जिसका पेशेंट को ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। बाकी ये डीप हीट भी है, ये भी आप लिख सकते हैं, ब्रूफन भी लिख सकते हैं, कार्टी 5 जेल भी लिख सकते हैं, क्रीम भी लिख सकते हैं, कार्टी 5 जो है ये यहाँ पर है, ये आप लोग लिख लीजिएगा बेटा कि जो कार्टी 5 है ना, ये हमारे पास ये टैबलेट फॉर्म में जो है, इसके अंदर कॉन्ड्राइटन होती है मेडिसिन, ठीक है, ग्लूकोजामाइन भी होता है, ठीक है, और हाइपरलोन और यूरिक एसिड भी होता है, ठीक है, और विटामिन B12 भी होता है। तो ये जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, ये हम जिनके कार्टिलेज होता है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अब जिन लोगों को पता होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, उन लोगों के लिए ये चीज आसानी समझनी होगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारी जो कार्टिलेज है उसका टीयर हो जाता है, उसके बाद हमारे मेनिस्काई भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर हमारे कंडाइल जो है वो उनकी ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाती है, फिर स्पेस वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो स्पेस तभी होती है जब आपकी कार्टिलेज उधर से उखड़ जाती है, वहां पर टीयर हो जाता है। तो मैं तब जो है वो कॉन्ट्राइटन में जो है वो ये मेडिसिन लिख के देता हूँ कार्टी 5, लेकिन इसमें एक और फॉर्म में है, जोवेट उससे बोलते हैं, लिखने आप लोग, JOVIT, जोवेट, ठीक है बेटा। सर जॉवेड आपने क्या बताया है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए? जोवेट में बेटा हमारे पास जो है वो आ जाती है ये, इसमें कॉन्ट्राइटन में आ
सर आपका माइक ऑफ हो गया है। जी बेटा, तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को समझ लगी है, यहाँ पर डीप हीट भी यूज हो रही है, ठीक है, पेंसिल भी यूज हो रही है, ब्रूफन भी यूज हो रही है, मूव भी हो रही है, ये सब आप लिख के दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को वही लिखनी चाहिए जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को उसका बेनिफिट्स मिला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सोजन, वोल्ट्रेमल्जल, हाइड्रोकोर्टिसोन, डिक्लोरॉन, ठीक है, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, और ये कार्टिफाइड, ठीक है। और जो फिजियोथेरेपिस्ट बच्चे हैं या फिजियोथेरेपी से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि अल्ट्रासाउंड जेल होती है, साथ में हम वोल्ट्राइमल्जल ऐड करते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन ऐड करते हैं, और साथ में ये थर्ड हम डिक्लोरॉन भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि दोनों सेम है, लेकिन दोनों का जो है फंक्शन हो जाता है। या आप ये ना करें तो आप हाइड्रोकोर्टिसोन, वोल्टर और सोजन लोशन, ये तीनों को ऐड करें, और इंशाल्लाह ताला आज आप मरीज की लो बैक पेन के लिए इस्तेमाल करें, कल को आप वो दुआएं देगा और कहेगा ये मेरे साथ तो मौजूदा हो गया है, ठीक है। तो ये चीज आपने लिख लेनी है, और ये मौजूदाती चीज मैंने आपको बता दी है जो कि कोई नहीं बताता। सर रिपीट कर दें, अल्ट्रासाउंड जेल, डिक्लोरॉन, वोल्ट्राइमल्जल, सोजन और ये बेटा वोल्ट्राइमल्जल, हाइड्रोकोर्टिसोन और ये सोजन लोशन, ठीक है, ये तीनों मिक्स करने हैं। साथ में आपने अल्ट्रासोनिक जो जेल होती है वो इस्तेमाल करके अल्ट्रासाउंड कर लें। अगर आपने सर कौन सी अल्ट्रासोनिक, मिक्स करनी है? ये वोल्ट्रल, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये तीन ये सोजन डाल के तीन बन गई हैं चीजें हमारे पास। उसके बाद आपने अगर अल्ट्रासाउंड करनी है तो आप लोशन, इस अल्ट्रासाउंड करनी है तो अल्ट्रासाउंड जेल इस्तेमाल करेंगे। सर अगर ये तीनों इकट्ठी देनी है या कोई एक इनमें से देनी है? इकट्ठी देनी है बेटा, साथ वोल्ट्राइमल्जल से थोड़ी सी सर आपने जेल निकाली। इकट्ठी कैसे यूज करेंगे? अच्छा बेटा सुने ना मेरी बात, वोल्ट्राइमल्जल आपने थोड़ी सी निकाली, थोड़ी सी हाइड्रोकोर्टिसोन निकाली, एक जगह पे रख लेनी है, थोड़ी सी इससे निकाल के स्किन पे रखी, थोड़ी सी इससे निकाल के स्किन के ऊपर रखी, फिर ये सोजन लोशन थोड़ा सा डाल दिया, इनको मिक्स करके आपने लगा देना है। 15 से 20 मिनट आपने पेशेंट को कहना है कि वो पंखे की हवा में या नॉर्मल जो हवा होती है वहां में ना जाए, या ऊपर कोई गर्म कपड़ा ले लें, खेस ले लें, कंबल ले लें, ठीक है। तो उसके आधे घंटे बाद आपसे पेशेंट से पूछिएगा क्या हुआ है, तो वो आपको बताएगा कि मैं तो ठीक हूँ। और ये जिन बच्चों के, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, ठीक है, तो वो बच्चों ने मुझे कहा था कि सर हमारे लिए ये चीज़ आप बताइएगा। तो बेटा ये ऑनलाइन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी नेक में पेन है, ठीक है, कमर में पेन है, नी में पेन, जी बेटा आवाज़ आ रही है? यस सर। तो बेटा ये मैं यस आपको सर, बता आ रहा रही था है। कि वोल्ट्राइमल्जल आपने ले लेनी है, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकोर्टिसोन ले लेनी है और सोजन लोशन ले लेना है। इन तीनों को मिक्स करके आपने लगा लेना है। 15 से 20 मिनट जो है वो आपने पंखे की हवा के नीचे नहीं जाना। इज क्लियर? यस सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बेटा आ रही है आप लोगों की आवाज़ मुझे। सर एक और जेल मैंने उसका नाम मतलब मैंने देखी थी बिस्मोफ्लेक्स, तो उसका मतलब इन जैसा इफेक्ट है या उससे ज्यादा ये अच्छी है? बेटा ये तो आप ट्राई करेंगे तो अच्छी है ना, वो तो आपने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं इस्तेमाल की, मैंने यही इस्तेमाल की है। इसका मुझे ज्यादा इफेक्ट जो है वो उस कहने के मिला है पेशेंट की तरफ से। ओके सर। बाकी बेटा टाइम टाइम जो है वो काफी ज्यादा हो गया, लेकिन मेरी खुद की मेरी कोशिश होती है कि मेरी खैर है, मुझे जो भी तकलीफ मिले, लेकिन जो बच्चे मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनके लिए टाइम जरूरी है। तो मैं, मेरे टाइम की कोई फिक्र नहीं है, आप लोगों की टाइम की है, तो ये लेक्चर आप लोग लाजमी लीजिएगा, ताकि आप लोगों के जो है वो आने वाले जो मतलब ये साल हैं, आप लोगों की स्टडी है, सारी चीजें हैं, वो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है बेटा? यस सर। उसके बाद यस बेटा सर। हमारे पास आ जाता है कि नॉर्मल स्लाइन, ये अब आ जाए इमरजेंसी पे आ जाएंगे। इमरजेंसी प्रोसीजर में हम कौन सी चीजें करते हैं? अब ये जो नॉर्मल स्लाइन हमारे पास होती है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? ये क्योंकि सोडियम क्लोराइड में होती है, इसमें NaCl में होती है, ठीक है। ये जो मैंने आपको जख्म दिखाया था ना, गैंग्रीन वगैरह वाला दिखाया था, उसको मैंने इसके साथ पहले साफ किया था, ठीक है। फिर ये है कि ये जो नॉर्मल स्लाइन है, ये आंखों के जो लेंस वगैरह होते हैं, अगर आप वो देखा ना, वो कुछ लोग होते हैं, वो यहाँ पर ऑप्टोमेट्री वाले बच्चे होंगे, तो आप कहते हैं कि जी इसका सोल्यूशन लेना है हमने लेंस का, तो उसका ये है कि आप नॉर्मल स्लाइन की 100 जो है वो यस सर। पहले के बोतल ले लें, इससे आप अपने जो लेंस है इसके अंदर डिप करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये है कि नॉर्मल स्लाइन हम नॉर्मल यस किस सर। पे लगा सकते हैं? जस्ट नॉर्मल स्लाइन आपने आईवी मेंटेन करनी है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रोइटिस हो जाता है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, ठीक है, या डिहाइड्रेशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसमें आप ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है ये वाउंड वगैरह को जो है वो क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद लेंस वगैरह को साफ कर सकते हैं। और बाकी जो मतलब कि जैसे कि नेक्सम मैंने आपको वो बताया था कैप्सूल, जिसमें इजोमेप्राजोल होता है,
तो उसमें इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है 40 mg में। वो अगर किसी को मैदे का दर्द वगैरह, मैदा ठीक नहीं हो रहा, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि नॉर्मल सलाइन की 100 ml की बोतल लेंगे, उसके अंदर आप 40 mg का नेक्सम इंजेक्शन डालेंगे, ठीक है। साथ में अगर उसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही तो आप उसमें ऑनसेट डाल लेंगे, ठीक है। अगर उसकी ऑनसेट डालने के अलावा उसको पेन भी हो रही है तो आप साथ में जो है वो कोई लेके ट्रामाडोल है वो आप इंजेक्शन ऐड कर सकते हैं। इज क्लियर बेटा? सर इसका ड्राई आई में कैसे होगा? जी बेटा। मतलब इसको हम ड्राई आई में कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है ना हेल्प विद ड्राई ये आईज। बेटा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमारी आंखों के जो मतलब ड्रॉप्स हैं, जो हमारी लैक्रिमल डक्ट है, वहां से ड्रॉप ही नहीं आ रहे जो हमारी आंखों को साफ करते हैं, और फिर वो कह ले कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, गले में पानी जाता है आंखों का, वो फिर ये जो है वो साइक्लिंग होती है। तो जिनकी मतलब कि आईज जो है वो ड्राई रहती है, खुश्क रहती है, उसमें बजाय कि आप वो मतलब कि वो 5% ड्रॉप ले रहे हो, हर के गुलाब डाल रहे हो, अब पता क्या हो गया, 5% में भी स्टीरॉयड मेडिसिन डाली होती है, और दूसरा उसमें जो है ये क्या नाम लेते हैं, अर्के गुलाब है, इसमें भी स्टीरॉयड डाला होता है। इसलिए जो मतलब कि ये अर्के गुलाब और वो चीजें डालते हैं ना, वो कहते हैं हमने बस वही डालना है, डॉक्टर चाहे सर फाड़ दे हमारा, हमने यही डालना है, ठीक है। तो इसलिए ये होता है। मैं तो वैसे कहता हूँ कि बजाय कि आप आंखों को मतलब कि आपने मतलब कि कोई ड्रॉप डालना है, या वैसे कोई कहता है मेरी आंखें साफ रहे कतरे लिख दो, मैं कहता हूँ कि कतरे रहने दे लिखने को, आप जस्ट ठंडे पानी के छींटे लगाएं। और जिनकी आंखों की एलर्जी वगैरह होती है, आंखों में खारिश वगैरह होती है, वो गर्मियों में ज़्यादा होती है, ठीक है, सर्दियों में कम हो जाती है। तो गर्मियों में उनको चाहिए कि वो गर्मियों में ठंडे पानी के छींटे लगाएं, 3 से 4 दफ़ा अपनी जो है वो आंखें वॉश करें, तो उनको एलर्जी वगैरह नहीं होगी। इज ओके क्लियर बेटा? सर, थैंक यू। यस सर। सर जी बेटा। सर अगर आंख रेड होना शुरू हो जाए और एलर्जी की वजह से बहुत ज्यादा रेड हो वो जाए। बेटा मैं बताता हूँ, किसी के सोप की वजह से आंखों में सोप चला जाता है, ठीक है, तब एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। किसी के मतलब के फिंगर्स वगैरह लगी है, फौरन रेड हो जाती है, तो वो आगे मेडिसिन आनी है आइज की, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है रिंगर लैक्टेट। अब जो रिंगर लैक्टेट है ना, इसके कह ले कि हम इसको NaCl लैक्टेट सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हार्टमैन सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें सोडियम जो है वो क्लोराइड भी होता है, सोडियम पोटाशियम भी होता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। और ये जो है कह ले कि हमारा ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर जिसका हो जाता है, मतलब कि जिसकी HB भी कम है, ठीक है, साथ में उसका ब्लड प्रेशर भी कम है, मतलब डिहाइड्रेशन भी होगी, एनीमिया भी हो गया, तो उसको आप सिंपल जो है रिंगर लैक्टेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो हमारे, क्योंकि हमारा जो बॉडी का कह लें कि फ्लूइड की जो है वो फ्लूइड का मैकेनिज्म है ना, या फ्लूइड का फंक्शन है, उसमें मेन इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल है, जो हमारे NaCl HCl होते हैं, ठीक है। हमारी मसल्स की बकायदा फिर वो कह लें कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और ये रिलैक्सेशन होती है, तो उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हमारी कह लें कि बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अगर किसी का ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस वगैरह आउट हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसके बाद ब्लड वॉल्यूम भी लो हो जाता है, तो तब हम ये रिंगर लैक्टेट सिंपल में लगा सकते हैं, ठीक है। यस सर। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नॉर्मल सलाइन विद 5% डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज का जो है वो आप लोगों में से किसी ने केमिस्ट्री वाले में पढ़ा होगा, डी फार्म वाले बच्चे ने भी पढ़ा होगा, तो ये आता है शुगर वाले पेशेंट के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो डेक्सट्रोस होता है, या ये वाली जो नॉर्मल सलाइन विद 5% डेक्सट्रोस होता है, ये जिनके शुगर वगैरह जो है, या कह लें कि ग्लूकोज लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, उनको लगता है कि पेशेंट जो है वो ये इसकी वजह से, शुगर कम होने की वजह से कोमे में जा सकता है, ठीक है, या वो शॉक में जा सकता है, ठीक है, या आपको लगता है ये डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गई है, इसको हमने मेंटेन करना है, इसको हमने ताकत भी देनी है, ठीक है, कुव्वत भी देनी है, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको नॉर्मल सलाइन विद 5% डेक्सट्रोज लगाएंगे। अब यहाँ पर क्लिनिकल सिनेरियो ये भी बनता है कि आपके पास पेशेंट ऐसा है जो कुछ खा भी नहीं रहा, कुछ पी भी नहीं रहा, स्टमक का मसला है, गैस्ट्राइटिस है, या कोई भी बीमारी है, ठीक है, तो तब आप उसको उसकी जो ग्लूकोज लेवल है, अगर ग्लूकोज लेवल नहीं रहेगा तो वो तो कोमे में चले जाएगा, या मे भी हो कोमे के बाद फौरन डेथ में चला जाएगा। तो अगर किसी का ग्लूकोज लेवल कम होता है, शुगर फुल कम हो जाती है, तब आप उसको नॉर्मल सलाइन विद 5% डेक्सट्रोज सिंपल लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। यहाँ पर बेटा एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की कि ऑप्टोमेट्री के बच्चे ऐड है, तो मैं बता दूं बेटा, आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लाउकोमा हो जाता है, काला मोतिया हो जाता है, सुना है?
यस सर। अच्छा बेटा, उसमें क्या होता है कि हमारे जो आईज बॉल होता है या उसके पीछे आप लोगों ने बकायदा इसकी एनाटॉमी वगैरह सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे गुब्बारा यस होता है ना, सर। बलून होता है, बलून के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अब आपके पास काला मोतिया पेशेंट लेके आ गया जी, मेरे इतनी ज्यादा शदीद दर्द हुई है, मेरा दिल करता है मैं अपने हाथ से आंख को फाड़ के बाहर ले आऊं, मतलब कि वहां से मैं उसको खींच के बाहर ले आऊं, इतनी दर्द होती है, ठीक है। अब आपके पास आ गया इमरजेंसी पेशेंट है, आप उसको क्या करेंगे? उसका प्रेशर कम करेंगे, ठीक है, यही करेंगे ना, प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर को कम करेंगे यस ताकि सर। हम उसकी जो है वो पीछे पर्दों के ऊपर जो है वो असर ना करें। तब आप क्या करेंगे, एक हमें ड्रिप मिलती है मैनीटोल के नाम से, आप वो उस पेशेंट को लगाएंगे, देन फौरन उसका प्रेशर आइज का कम हो जाएगा और वो आपको कहेगा डॉक्टर साहब मेरी पहले से नजर बेहतर हो गई, ठीक है। जी सर। ये है ठीक बेटा है। मैनीटोल ड्रिप। आपने ड्रिप को जो है ना, आप लोग देखें नेट पे या वैसे भी सर्च करें तो ड्रिप जहां पर लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है इन्फ्यूजन, INF। अगर आपने लिखना है कि ये ड्रिप है तो INF लिख के आगे आप लिख दें नॉर्मल सलाइन विद 5% डेक्सट्रोज, ये हो गया ड्रिप। अब सस्पेंशन लिखा होता है कहीं पे, तो सस्पेंशन का मतलब होता है सिरप, SYP सिरप, ठीक है। बाकी टेबलेट कैप्सूल का आप लोगों को पता है। उसके बाद आ जाए बेटा, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हाइड्रोकोर्टिसोन 100 ml जो है वो इसमें इंजेक्शन होता है, तो उसमें ये हमारे पास 3 है, मैं आप लोगों को बताता जाऊँ। सोलोकार्टेफ होता है, ठीक है, ये भी हाइड्रोकोर्टिसोन और सोडियम सक्सिनेट का होता है इंजेक्शन। ये आप IM IV भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाइयोकोर्टिसोन ये भी लगा सकते हैं। फिर हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन होता है वेलकोट वालों का 100 ml का, ये भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के कह ले कि एलर्जी वगैरह कर जाती है, मेडिसिन वगैरह रिएक्शन वगैरह कर जाती है, या किसी पेशेंट, कोई ऐसा पेशेंट है जो कि डेथ के करीब जा रहा है, कोई मेडिसिन उसके ऊपर असर नहीं कर रही, ठीक है, देन फिर आपके पास स्टीरॉयड मेडिसिन बचती है जो कि फौरन उसकी जान बचा सकती है, ठीक है। तो तब आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। उसके बाद बेटा आ जाए अनीमिया। ये आमतौर पे जो मैंने देखा है कि ज्यादातर मैंने गर्ल्स ही देखी हैं, मैं कैंप्स वगैरह करता रहता हूँ तो वहां पर गर्ल्स मैंने देखी हैं जिनको अनीमिया का ज्यादा शिकार होते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं उनकी जो है वो लैब टेस्ट आपको बताऊंगा कि अगर किसी को मतलब कि एनीमिया होता है, आप कैसे उसको कह सकते हैं जी आपको एनीमिया है। शक्ल से तो आप कह सकते हैं कि इसका रंग पेल हुआ है तो इसलिए इसको एनीमिया है, लेकिन जो चीज अभी याद रखने वाली है, और अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो बेटा आपने इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ओके सर। अनीमिया के लिए बेटा सबसे पहले हम जो है वो कंप्लीट जो है ब्लड सेल्स का टेस्ट करते हैं, जिसे हम CBC भी बोलते हैं,